उसी खर्च के अनुसार भागवत का हमको बड़ी सुंदर तरीके से अनुष्ठान करवाना चाहिए, क्योंकि बिना धन के धर्म नहीं होता है। जब तक हम धन खर्च नहीं करेंगे तो धर्म नहीं होगा। धर्म भी धन मांगता है। तो जितना शादी एक कन्या की शादी में खर्च होता है, उतना ही एक भागवत को करवाने में होता है खर्च। और उसके बाद जब मुहूर्त अच्छे प्रकांड विद्वान से हमने छटवाया, और उसके बाद सबसे पहली बात की अच्छे विप्र ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और उनको नारियल फल देना चाहिए कथा के लिए। इसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि ब्रक्तो वैष्णवो विप्रो वेत्र शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो कार्योति निष्परः। हमको भागवत सिर्फ शरीर से जो ब्राह्मण हो, विप्र हो और वेदों को जानने वाला हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, हमको कथा सिर्फ ब्राह्मण शरीर से करना चाहिए। क्योंकि जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो भागवत कथा तो सुनना हमको जरूरी है, सुनते भी हैं, लेकिन अगर हम भागवत की नहीं मानेंगे तो बताओ वो भागवत कल्याण कैसे कर सकती है। भगवान को हम बहुत मानते हैं, लेकिन अगर भगवान ने जो कहा है हम उनको नहीं मानेंगे तो बताओ फिर कल्याण और मोक्ष कैसे हो सकता है। इसलिए भागवत के महत्व में लिखा हुआ है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। और ऐसे ब्राह्मण का हमको निमंत्रण करना चाहिए जो बिल्कुल श्लोकों से कथा को कहे, क्योंकि बिना श्लोक के परीक्षित तो छोड़ो, किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो देवताओं की भाषा है। एक भागवत कथा में बड़ा ही सुंदर अनुष्ठान होता है। सप्तग्रह मात्राओं की पीठ लगवाई जाती, नवग्रह की पीठ लगवाई जाती है, 16 मात्राओं की पीठ लगवाई, सभी देवताओं को 33 कोटि देवताओं का हम लोग आवाहन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सभी प्रकार के देवता आए और बैठे और कथा को सुने। अब बताओ, हमने बड़े बड़े देवताओं को न्योता कर दिया, और न्योता करने के बाद अगर हमने कथा हिंदी में या कहीं उर्दू में कथा कहना चालू कर दी तो बताओ देवता लोग समझेंगे क्या? बीच बीच में श्लोकों का माध्यम भी हमको होना चाहिए, क्योंकि उन श्लोकों को श्री हमारे बड़े बड़े देवता सुनते हैं। तो हमको बड़ी सुंदर व्यास जी का न्योता करना चाहिए, निमंत्रण करना चाहिए। और इसके बाद कथा के कुछ नियम बताएं कि कथा हमने किन किन नियमों से सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। अच्छा, इसमें नियम लिखा हुआ है कि घृत पानम पया पानम श्रुत्वा वे श्रुया सुखम। सबसे पहले भागवत का नियम है कि कथा हमको किस प्रकार सुननी चाहिए। कथा हमको घी पीकर सुननी चाहिए। अब बताओ, इस पंडाल में कोई है जो घी पीकर कथा को सुन सके? है कि है? क्योंकि घी पीकर कथा को सुनेंगे तो बताओ, आजकल का घी बड़ा ही, गांव में तो चलो अच्छा शुद्ध मिल जाएगा, लेकिन शहरों में कहां व्यवस्था होती घी को। तो किसी भक्त ने कहा कि महाराज थोड़ी सी और छूट दो, कथा तो सुननी है। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, घृतम पायम पया पानम, दूध पीकर कथा को सुनो। लेकिन जब दूध पीने की बात आई तो भक्त ने कहा महाराज हम तो बिना भोजन के कथा नहीं सुनना पाते। लेकिन व्यास जी महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, फलाहारेण, फल खाकर कथा को सुनो। लेकिन फिर भी भक्त ने कहा भैया फल खाकर अगर हम कथा को सुनेंगे तो हमारा मन भोजन में लगा रहेगा और हम एक चित्त होकर एक मन से कथा नहीं सुन पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी छूट और मिलनी चाहिए। तो इधर व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि चलो कोई बात नहीं, तुम घी पीकर कथा को नहीं सुनना चाहते हो नहीं सुनो, दूध पीकर कथा को नहीं सुनना चाहते हो नहीं सुनो, फल खाकर कथा को सुनना चाहते हो नहीं सुनो, लेकिन मैं एक नियम बनाता हूं,
भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरा प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। तुम चाहे 10 बार भोजन करो और 10 बार के बाद भी अगर तुम्हारा पेट ना भरे तो घर पर जाना, टिफिन बांध कर यहां पर लाना, और जब भूख लगे तो प्रेम से पाना। लेकिन कोई नियम नहीं है, लेकिन कथा हमको एकाग्रचित होकर सुननी चाहिए। बस इस कथा का यही नियम है। चाहे हम 10 बार खाएं, चाहे 20 बार खाएं, चाहे कितना भी खाएं, जब तक हमारा पेट नहीं भरे तब तक हम खाते ही रहें। लेकिन जब हम कथा में बैठे तो कथा को कथा के अनुसार सुननी चाहिए हमको। कथा किस प्रकार की होती है? जिस प्रकार जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन जिसको हम कहते हैं रेल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर रुकती है, बीच में कहीं नहीं रुकती, आउटर पर रुकती है वैसे तो। लेकिन जब हम एक स्टेशन से चढ़ जाएंगे और अगर बाई चांस हम नहीं चढ़ पाए तो अगर बीच में से बताओ चढ़ पाएंगे क्या? हमको दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार एक कथा है, अगर हम एक स्टेशन पर चढ़ गए तो हमको कथा पूरी समझ में आएगी, और कहीं कथा हमने बीच में से छोड़ दी तो कथा बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमको कथा एकाग्रचित होकर सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। ये इसका नियम है कथा का। और दूसरा नियम है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारक कथा श्रवम। बिना गुरु की दीक्षा के हमको कथा सुननी नहीं चाहिए। अगर आप चाहो इसका फल प्राप्त करना चाहते हो तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम, विष्णु दीक्षा के विहीन हमको कथा नहीं सुननी चाहिए। फल तो हमको मिलेगा, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमको जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। तो जीवन में हमको गुरु जरूर बनाना चाहिए। और इसका एक और नियम है कि जब भी हम कथा को सुने और जब भी हम कथा में आए तो 4 जगह ऐसी हैं जहां पर हम जाएं तो हमको कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। कुछ ना कुछ भेंट लेकर हम अपने घर से आए और यहां पर हमको वो भेंट भगवान को चढ़ाना चाहिए। पहली कौन सी जगह है? मित्र की। मित्र के यहां पर हम जब जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ भेंट लेकर जानी चाहिए। मित्र के यहां पर, पिता के यहां पर, और गुरु के यहां पर, और भगवान के यहां पर। जब हम 4 जगह जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। आपके पास जो भी सुविधा हो, जैसा भी आप चाहो, वो आपको लेकर आना चाहिए। और भगवान तो ये कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता पृच्छति। आप मुझे अगर मन से, आप अगर भाव से मुझे एक पुष्प का पत्ता भी अगर चढ़ा दोगे ना तो वो भी मुझे स्वीकार है। और वो पुष्प का जो पत्ता है वो अगर तुलसी का हो, तुलसी का ब्रवे का वो पत्ता हो तो फिर सोने पे सुहागा। तो हमको तो बहुत स्वीकार होता है। तो हम जब भी हम कथा में आए तो हमको कुछ ना कुछ हमको लेकर आना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो आइए, कुछ नियम थे हम लोगों ने श्रवण किए और इसके बाद अब हम कथा में प्रवेश करें। कथा में कल हमने परसों बताया था कि 12 स्कंध हैं इस कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, और 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। तो आइए हम प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक यहां पर वर्णन करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही मार्मिक श्लोक है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। हम सभी लोग श्रवण करें। जन्माद्यस्य तोन्भयादितरतः चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखिए, ये 3 श्लोकों में
हमारे व्यास जी महाराज ने इस कथा में सबसे पहले मंगलाचरण किया है। आप लोगों ने रामायण पढ़ी हो, आप लोगों ने कुछ ग्रंथ पढ़े हो, तो सबसे पहले किसी ना किसी ग्रंथ में किसी ना किसी देवता की स्तुति की जाती है कि नहीं की जाती? जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस किताब में जिसने वो किताब की रचना की है उसका पूरा चिट्ठा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? कि हमें सबसे पहले उनके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। तो इसी प्रकार इस कथा में सबसे पहले व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। और अगर ये 3 श्लोकों के बारे में हमने जान लिया तो समझ लेना कि पूरी कथा का रहस्य हम जान जाएंगे। तो सबसे पहले इस कथा में किसी देवता का वर्णन नहीं किया गया। जैसे रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी का वर्णन है, देवी भागवत में आप लोग देखेंगे तो देवी की स्तुति की गई है, शिव पुराण में आप देखेंगे तो सबसे पहले शिव जी की स्तुति लिखी है। अन्य ग्रंथों में भी हम देखें तो किसी ना किसी की स्तुति इसमें लिखी है, लेकिन श्रीमद् भागवत सिर्फ ऐसा है जिसमें किसी देवता की स्तुति नहीं की गई। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस कथा को सरता की उपमा दी गई है। जिस प्रकार सरता होती है ना, सरता कहते हैं नदी को। नदी का एक गुण होता है कि नदी कभी जातिवादी युक्त नहीं होती है। आप लोगों ने देखा हो, नदी कभी वर्ण व्यवस्था नहीं देखती है, नदी कभी सांप्रदायिक नहीं होती है। अरे नदी तो सभी का कल्याण करने वाली होती है। गंगा में हम जाएं, अन्य संप्रदाय के भी जाते हैं और अन्य मजहब के भी जाते हैं। अब अगर मुसलमान लोग सोचने लगे कि गंगा हमारी मां नहीं है तो ये उनकी संकीर्णता है। क्यों? क्योंकि गंगा किनारे अगर कोई रह रहा हो तो उसमें बताइए आप गंगा में स्नान किए रह सकता है क्या? और गंगा का एक गुण होता है कि गंगा पापों को मिटाने वाली होती है, पापों को क्षय करने वाली होती है। और इसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत की कथा है। गंगा ये नहीं सोचती है कि हमारे में कोई साधु संत स्नान कर रहा है या कोई गलई का सूकर अपने ऊपर धारण किए मिट्टी को हमारे स्नान करने के लिए आ रहा है। गंगा कभी ये नहीं सोचती है। गंगा सभी की प्यास को बुझाती है। गंगा में कोई भी चला जाए, चाहे दीनहीन चला जाए, चाहे बड़े से बड़ा आदमी चला जाए, गंगा सभी के पापों को कष्टों का निवारण करती है और सभी जो कोई प्यासा जाता है उसकी प्यास को बुझाती है। और उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत की कथा अगर ये सोचने लगे कि हम किसी एक वर्ण के लिए बने हैं तो बताओ ये श्रीमद् भागवत की कथा किसी का कल्याण कर सकती है क्या? नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा में स्पष्ट तरीके से लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा हर किसी के लिए है। कोई भी संप्रदाय का चला आए, कोई भी मजहब का चला जाए या कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कोई भी आ जाए इस कथा में बैठ जाए तो श्रीमद् भागवत की कथा हर प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाली होती है। इस श्रीमद् भागवत की कथा है। तो सबसे पहले प्रथम श्लोक में किसी देवता का वर्णन नहीं किया गया। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें वर्णन किसका किया गया है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें वर्णन किसका किया गया है। तो व्यास जी महाराज जब इस श्रीमद् भागवत की कथा की रचना कर रहे थे, कहां पर कर रहे थे? बोले बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में अगर किसी ने दर्शन किया हो तो वहां पर एक व्यास गुफा है, उसके अंदर बैठकर जब बोलो राधे राधे। भागवत की कथा जब हमारे व्यास जी महाराज लिख रहे थे, जैसे ही लिखना प्रथम श्लोक प्रारंभ किया तो जो 33 कोटि देवता है ना आकाश से देखने लगे व्यास जी की तरफ, और उन्होंने कहा कि शायद व्यास जी महाराज हमारा नाम लिखेंगे। गणेश जी भगवान सोचने लगे कि सबसे पहले व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा में हमारा मंगलाचरण करेंगे। शंकर भगवान सोचने लगे कि श्रीमद् भागवत की कथा में सबसे पहले हमारा मंगलाचरण करेंगे। देवी जी सोचने लगी कि सबसे पहले व्यास जी महाराज हमारा वर्णन करेंगे। अब व्यास जी महाराज ने देखा
कहीं मैंने एक देवता का अगर इसमें वर्णन कर दिया, एक देवता की स्तुति अगर इसमें की, तो अन्य देवता बुरा मान जाएंगे। बुद्धिमानी किसमें है? व्यास जी महाराज ने सोचा कि ऐसी स्तुति की जानी चाहिए कि किसी भी देवता को बुरा ना लगे। और कहीं अगर मैंने सभी देवी देवताओं का वर्णन इसमें लिख दिया तो ये ग्रंथ पूरा देवी देवताओं की स्तुति से भर जाएगा। क्या करना चाहिए? तो बोले कि अब मैं ऐसे देवता की स्तुति करूंगा जो सबको स्वीकार है। हम इस कथा में इसकी स्तुति किए करेंगे जो सबको स्वीकार होगी, सभी इसको पसंद करेंगे। अब देखिए इसमें किसकी स्तुति की है। सबसे पहले इसमें वर्णन आता है कि जन्माद्यस्य तोन बयादि तरतः, मैं उनकी स्तुति करता हूं जो जन्म और मरण से इतर हैं। जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरतः, ना जिनका कभी जन्म होता है और ना जिनका कभी मरण होता है, तीनों कालों में तीनों लोकों में जो एक जैसे रहते हैं। और चार थे सुविघ्यस्वराट, जो चारों दिशाओं में विद्यमान है, दशों दिशाओं में विद्यमान है, और जिनकी एक करुणा कृपा से बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रति सर्गो मृषाम। जब वो अपनी माया को बिखेरते हैं तो अच्छे अच्छे देवता भी उनकी माया से मोहित हो जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि भगवान की माया है क्या? भगवान की माया इस प्रकार की है कि अच्छे अच्छे देवता भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ भगवान की माया ऐसी है कि जो हमारे आंखों पर पर्दा डाले रहती है। जीव और आत्मा के बीच में, जीव और परमात्मा के बीच में सिर्फ इसी का अंतर है, सिर्फ माया का। और माया का पर्दा जब हमारे आंखों के सामने से हटता है तो सामने भगवान खड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अंदर के पट खोल तो पिए मिलेंगे। जब तक हम माया का पर्दा अपनी आंखों से नहीं हटाएंगे तब तक हमको भगवान का दर्शन नहीं होगा। अब भगवान की माया है कैसी? आप लोगों ने अगर देखा हो तो जैसे रात्रि में कभी कभी क्या होता है कि रात्रि में हम जा रहे हो और कहीं रस्सी पड़ी हो तो हमको ऐसा लगता है कि कोई सांप पड़ा हुआ है, कोई सर्प पड़ा हुआ है, तो हमको रस्सी में सर्प का भान हो जाता है। और जब हम टॉर्च लगाकर या रोशनी कर कर उसको देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो रस्सी है। इसी प्रकार भगवान की माया है कि भगवान की माया इस प्रकार की है कि हमको ये पूरा सब कुछ बिल्कुल साक्षात दिखाई देता है, बिल्कुल सत्य दिखाई देता है, लेकिन ये सत्य नहीं होता है। सत्य तो सिर्फ हमारे भगवान है। ये जितना भी संसार है सब असत है, एक ना एक दिन नष्ट इसको होना ही है, लेकिन भगवान सिर्फ सत्य है और ये भगवान की माया असत्य है। एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है, आपको सुनाऊं। एक पति पत्नी थे। पत्नी मायके गई थी तो पति ने सोचा बहुत दिन हो गए, थोड़ा पत्नी को लेकर आना चाहिए। अब तो भैया अपनी ससुराल में गया और ससुराल में उसकी बड़ी खातिरदारी हुई। बड़े ही सुंदर तरीके से सालों ने, ससुर ने, सास ने, सालियों ने बड़ा ही सुंदर उसका आदर किया। अब आदर करते 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 सुबह से शाम हो गई। अब उसने सोचा कि कल हमको और कहीं जाना है, अगर हम अपने गांव नहीं गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पत्नी को पास में बुलाया, चलो हमको चलना चाहिए। अब सबने समझाया कि अभी कहाँ जाओगे, शाम का वक्त हो गया और आपका गांव बड़ा दूर है, अगर जाओगे यहां से तो रात हो जाएगी आपको। लेकिन उसने कहा कि मुझे अर्जेंट कहीं जाना है इसलिए जाना पड़ेगा। अब तो भैया उसने पत्नी को साथ में लिया और गांव से वो निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर एक शहर था, शहर में जब पहुंचा तो रात्रि हो गई। और रात्रि जब हुई तो पत्नी ने बहुत समझाया, देखो अगर रात्रि हो गई है तो हमको थोड़ा कहीं विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रात्रि को हम जाएंगे तो कहीं हमको अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए हमको रात्रि में कहीं विश्राम करना चाहिए। तो पति ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मैं मानता हूं,
एक बगल में एक धर्मशाला थी। अब उसने धर्मशाला में बड़ी सुंदर तरीके से कमरा बुक किया और कमरे में बड़ी सुंदर तरीके से पहुंच गए। अब भैया रात्रि को बड़ी सुंदर उनके बीच में बहस हुई, और बहस किस बात पर कि पत्नी कहने लगी कि हम तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। पत्नी क्या कहने लगी पति से कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और पति कहने लगा नहीं, हम अपने बच्चे को वकील बनाएंगे। अरे तुम कैसे बना दोगे वकील? नहीं, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। अब तो भैया इसी बात पर इतनी बहस होने लगी, इतनी बहस होने लगी कि पति भी जोर से चिल्लाने लगा, पत्नी भी जोर से चिल्लाने लगी। नहीं, हम अपने पति को डॉक्टर बनाएंगे, अपने बेटे को। अरे हम अपने बेटे को वकील बनाएंगे। तुम कैसे बनाओगी? ये मेरा बेटा है। भैया ऐसी बहस होने लगी। अब अगल बगल के जो यात्री थे उनके कानों में आवाज गई कि बताओ ये कहां पर लड़ाई हो रही है। तो भैया कमरे के पास में पहुंचे, कुंडी खटखटाई, कुंडी खोली। भैया क्यों लड़ रहे हो आपस में? बोले अरे मेरी पत्नी कहती है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं अपने बच्चे को वकील बनाऊंगा। इसी बात पर बहस चल रही है। अब तो भैया वो आपस में कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम आपस में क्यों लड़ते हो पति पत्नी? एक काम करो ना, थोड़ा बच्चे को बुलाओ, बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चे की जो इच्छा होगी उसी प्रकार से उसको बनाना। अब भैया पति पत्नी कहने लगे कि बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं, बच्चा ने तो अभी जन्म नहीं लिया है, और बहस किस बात की कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को वकील बनाएंगे। इसी प्रकार भगवान की माया है। भगवान की माया हमको दिखती तो जरूर है, लेकिन भगवान की माया होती नहीं है। तो तेजो वारी मृदाम यथा वनमयो यत्तति सर्गो मिसा दामना स्वेन सदा नृस्त को हुकम सत्यम परम धीमहि। हम इसमें सत्य की वंदना करते हैं, और जो कोई भी अगर सत्य है हम उसकी इस श्रीमद् भागवत में वंदना करते हैं। अब व्यास जी महाराज में इसने सत्य की वंदना की है। अब अगर गणेश जी सोचें कि हम सत्य नहीं है तो ये गलत बात है। अगर शंकर भगवान सोचे कि हम सत्य नहीं है तो बताइए शंकर भगवान क्या सत्य नहीं है? अगर देवी जी सोचे कि हम सत्य नहीं है तो बताओ सत्य का है? तो सभी प्रकार 33 कोटि देवताओं ने सोचा कि हमने कह दिया कि हमारी इसमें स्तुति नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए देवी देवता तो वहां से आकर चले गए, और व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर सत्य की स्तुति इसमें की है कि जो कोई भी परमात्मा सत्य है हम इस श्रीमद् भागवत में उसकी वंदना करते हैं। और इसमें सत्य की वंदना नहीं की गई है, परम सत्य की वंदना की गई है। अच्छा, सत्य हर किसी को स्वीकार होता है। अगर कोई झूठा व्यक्ति भी हो और उसके सामने अगर कोई झूठ बोल दे तो वो भी कहेगा देखो भाई झूठ मत बोलो, क्योंकि हमको सत्य सुनना पसंद है। तो सत्य हर किसी को स्वीकार होता है, और श्रीमद् भागवत में सत्य की वंदना की गई है कि जो परमात्मा हमेशा सत्य है हम उसकी इसमें वंदना करते हैं। अब देखिए सत्य तो परमात्मा हो गए, लेकिन परम सत्य क्या है? परम सत्य है भगवान का नाम। सत्य हमारे परमात्मा है, लेकिन परम सत्य क्या है? भगवान का नाम। जो काम हमारे परमात्मा नहीं कर सकते, जो काम हमारे भगवान नहीं कर सकते, वो काम भगवान का नाम कर देता है। क्योंकि राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा, थोड़ा बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। वैसे अगर हम भगवान का नाम इतना बड़ा है कि नाम लेने मात्र से हर किसी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। अगर हम बुलाएं रात्रि को कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अब आप बताओ हनुमान जी को महाराज को आने की जरूरत है क्या? ऐसे हनुमान जी महाराज कहां कहां जाएंगे? लेकिन भगवान के नाम में इतनी महिमा है,
राम के नाम में, भगवान के हनुमान जी महाराज के नाम में इतनी महिमा है कि जो कोई ले लेता है उसके सभी प्रकार का भय, क्षय, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम सबसे बड़ा है। भगवान भी अपने नाम से हार जाते हैं। जब भगवान का नाम आता है तो भगवान भी अपने नाम से हार जाते हैं। और इस श्रीमद् भागवत में भगवान के नाम की महिमा की गई है कि भगवान के नाम से होता क्या क्या है। बोलो राधे राधे। सिया बलरामचंद्र भगवान की, अयोध्यापति नाथ की, बोली शिवा के प्यारीलाल की जय। इस प्रकार 3 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। और इसके बाद अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि पहले दिन की कथा में आपको मैंने बताया था कि सोनक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज उनको यह भी कथा सुना रहे हैं। अब शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। अब आप लोगों की बड़ी विचित्र बात होती है कि वो भैया पानी निकालना है तो सब लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। ये गलत बात है आपका। आप थोड़ा सामने देखिए, मन लगाइए कथा में थोड़ा। अभी चुटकुला हम ढील लेंगे तो आप लोग बिल्कुल बड़े चाव से सुनोगे, है कि नहीं? लेकिन हमारा कल्याण चुटकुलों से नहीं होगा, दृष्टांतों से नहीं होगा। हमारा कल्याण भागवत को सुनने से होता है। भागवत को अगर हम सुनेंगे, भागवत में क्या लिखा है, तब हमको बात समझ में आएगी। नहीं तो ऐसे चुटकुला हम जिंदगी भर से सुनते आ रहे हैं, छोटे से बूढ़े हो गए, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। परिवर्तन ही नहीं है। क्यों नहीं है परिवर्तन? क्योंकि हमने कथा कमजी ढंग से सुनी नहीं है। रामचरित को सुना बहुत है लेकिन माना कभी नहीं रामचरितमानस की। अब बताओ जीवन में हमारे परिवर्तन कैसे आएगा? जब हम अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों को सुनेंगे नहीं ढंग से, चुटकुलों में अपना पूरा जिंदगी निकाल देंगे, दृष्टांतों में। अब दृष्टांत तो आप कहीं भी सुन सकते हो, आप लोग भी सुनाओगे। दृष्टांतों में है क्या? हंसी तो है सिर्फ, लेकिन जब तक हम भागवत की कथा नहीं सुनेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। और जब तक हम इस जीवन में भागवत कथा को, रावण कथा को जब तक अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमको भागवत कथा की सुननी चाहिए कि भागवत कथा में लिखा क्या है ऐसा, और हमको आपको वो ही बताएंगे। हम आपको सब कुछ भजन भी सुनाएंगे, दृष्टांत भी सुनाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे, लेकिन आप लोग एकाग्रचित होकर सुनो। क्योंकि जब तक आपका मन नहीं लगेगा तब तक हमारा मन नहीं लगेगा, और जब तक हमारा मन नहीं लगेगा तब तक कथा अच्छी नहीं हो सकती है। तो एक बार बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। क्योंकि सब कुछ विटंबना इस मन की है। मन कहीं भी थोड़ा सा विघ्न हो जाता है तो उधर देखने लगता है। अब जो कथा चल रही है वो पूरी छूट जाती है, दिमाग से हट जाती है। तो हमको कथा एकाग्रचित होकर सुननी चाहिए। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इन 6 प्रश्न पूछे क्यों, क्या जरूरत पड़ गई 6 प्रश्नों की। जो शौनक जी ने 6 प्रश्न पूछे, और इन 6 प्रश्नों में पूरी 18,000 श्लोक हैं। पूरी श्रीमद् भागवत की कथा इससे जुड़ी हुई है 6 प्रश्नों से। सिर्फ इन 6 प्रश्नों को सुन लो, आपको पूरी कथा समझ में आ जाएगी। 6 प्रश्नों में है क्या ऐसा? पहला श्लोक जो है, पहला प्रश्न है, बड़ा ही सुंदर पूछा। कौन सा? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मणि स्वाकाष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः किम श्रेय शास्त्र सारः किम स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के वितारास्य धर्मः कः शरणं गता। इन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत समाई है। अब पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और दूसरा प्रश्न है कि शास्त्र बहुत है, शास्त्र हमने अनेक हैं हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन जो शास्त्र का सार है, जिस प्रकार दूध का सार होता है मक्खन, उसी प्रकार सभी ग्रंथों का, सभी उपनिषदों का, सभी वेदों का और सभी शास्त्रों का जो सार है
वो मुझे सुनाने की कृपा करें। ये कौन सा हो गया? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं, भगवान के एक भ्रकुटी की टेढ़ी करने से ये सृष्टि लय हो जाता है, तो भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ती है? भगवान जब इस धरातल पर आते हैं राक्षसों का वध करने के लिए आते हैं क्या? क्या भगवान अगर सोचे कि भगवान में इतनी शक्ति है कि अपने बैकुंठ से बैठकर वो सभी राक्षसों का क्षय कर सकते हैं, तो भगवान को जरूरत क्या पड़ती है इस धरती पर आने की? एक कौन सा हुआ? तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है कि भगवान अगर इस धरातल पर आए तो भगवान ने कितने अवतार लिए, भगवान ने कहां कहां अवतार लिए, और भगवान ने अवतार लेने का उनका प्रयोजन क्या है, क्यों उन्होंने अवतार लिए? एक कौन प्रश्न हो गए? 4। और 5वां प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? अब आप लोग बताओ जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या ये है कि हम जितने भी संसार के भोग विलास हैं उनको हम बड़ी सुख तरीके से गुजार लें, और अंत समय में जब हम जाएं तो बिल्कुल ऐसो आराम से हम जाएं। क्या ये जीवन का लक्ष्य है? क्या ये जीवन का लक्ष्य है कि जिंदगी भर हम लगे रहते हैं धन कमाने के लिए? सुबह से शाम हो जाती है, छोटे से हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। जब से हमने कमाना प्रारंभ किया है तब से हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी कभी जो मोह है, जो माया है, उनके प्रति हमारी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। क्या ये जीवन का लक्ष्य है? ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अगर धन कमाना जीवन का लक्ष्य है तो पप्पू भिखारी जो है बड़ा ही धनवान भिखारी है। आप लोगों ने सुना, गूगल पर सर्च करना, एक पप्पू भिखारी है जो अरबपति है। उसने जिंदगी भर भीख मांग कर इतना धन कमा लिया, इतना धन कमा लिया कि बिल्कुल ऐशो आराम से अपनी जिंदगी काटता है। अब बताओ ये जीवन का लक्ष्य क्या, धन कमाना? आपको 10 साल पहले की बात बताऊं कि प्रयागराज में आप लोगों ने देखा हो कि कुंभ लगता है। किस किसने दर्शन किए कुंभ के? कोई गया है प्रयागराज में? वहां पर 10 साल पहले की बात बताऊं कि एक भिखारी था, उसकी पूरी फैमिली थी, और भैया फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुंभ में भीख मांगने के लिए आता था। अब बताओ, अरबों खरबों की संपत्ति, बड़े आलीशान उसके महल बने हुए हैं। अब तो भैया अपना अपना अड्डा लेकर वो लोग बैठ जाते थे और उसी प्रकार से वस्त्रों को पहनते थे और अपनी वेशभूषा भी उसी प्रकार से बनाते थे और बैठकर भीख मांगते थे। अब भैया किसी चैनल वाले ने उनका इंटरव्यू लिया कि भैया तुम तो करोड़पति और अरबपति हो, तुमको भीख मांगने की जरूरत क्या पड़ गई? तो वो बोला कि ये मेरा पुश्तैनी धंधा है, ये पूर्वजों का धंधा है। अब बताओ इसको बंद कैसे कर दें? हमारी परंपरा है भीख मांगने की, इसलिए हम भी निभा रहे हैं। अब बताओ क्या है जीवन का लक्ष्य? है धन कमाना? नहीं। तो जीवन का लक्ष्य है क्या? तो प्रथम इसके 2 अध्याय में बड़ा ही सुंदर बात लिखी है कि जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का जो लाभ है, जब ये जीवन हमको मिलता है भगवान की कृपा से, तो इस जीवन का लाभ क्या है? तो श्रीमद् भागवत की कथा में कि जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हमको मरते 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 सिर्फ एक बार ही सही भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, बस यही जीवन का लाभ है। अच्छे अच्छे संत आपने देखे हो, अच्छे अच्छे महंत हम आपने देखे हो कि पूरी घर गृहस्थी को छोड़कर वो जंगल में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि किसी भी तरीके से बस जब हमारा इस जीवन का अंत समय आए तो बस हमको एक बार भगवान का नाम याद आ जाए बस। क्योंकि बुढ़ापे में बस यही चीज रहती है कि अंत समय में हम भगवान का नाम याद नहीं कर सकते, और जीवन की जितनी भी मोह माया है सभी को हम ध्यान कर लेते हैं, लेकिन भगवान की माया हमारे ऊपर ऐसी रहती है कि भगवान का नाम हमको याद नहीं आ सकता है। एक बार ऐसे कोई वृद्ध अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे। अब तो भैया मरने लगे,
अगल बगल में जितने भी 3-4 बेटे थे उनके 3 बेटे खड़े हो गए। अब बेटे सोचने लगे, पिताजी जो तुम धन संपत्ति को तुम्हारे पास में जी थी उसको कम से कम बचा के तो जाओ। अब आपकी अंतिम यात्रा हो रही है तो कम से कम बता के तो जाओ कि वो धन संपत्ति है कहाँ रखी हुई है। अब तो भैया अंते अंते जब वो मनने लगे तो उनकी जो भाषा थी, जो बोलचाल थी, वो भी बंद हो गई। उनकी जिह्वा बंद हो गई, बोल नहीं पा रहे हैं। अब तो इशारा करने लगे और क्या कह रहे हैं कि इधर इशारा करने लगे। अब तो भैया बड़े बेटे के लिए इशारा किया, छोटे बेटे के लिए इशारा किया, सभी के इशारे किया। भैया चौथा बेटा था वो भी आ गया। अब तो भैया कहीं और इशारा कर रहे थे, वो सामने की तरफ इशारा कर रहे थे और इतने में वो उनके अपने प्राणों का त्याग कर रहे, प्राणों का त्याग कर दिया। अब तो भैया आपस में बेटे रोने लगे, सभी बहुएं रोने लगी कि जिंदगी भर मैंने उनकी बड़ी सेवा की, लेकिन अंते मरते 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 अपनी धन संपत्ति का पता नहीं कहां गए रख गए। वो कुछ पता नहीं पड़ पाया। इशारा तो कर रहे थे कि सामने सामने, लेकिन पता नहीं कहां रख गए। क्या करना चाहिए? बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया। एक काम करो, डॉक्टर शायद आ जाएं, कुछ ना कुछ कर दें, अभी थोड़ी बहुत श्वास उनके अंदर बची हो। लेकिन जब डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने देखा, उनकी नाड़ी को देखा और नाड़ी देखकर कहने लगे, देखो धन थोड़ा सा खर्च होगा लेकिन इनकी श्वास 2-3 मिनट के लिए आ सकती है। अब तो भैया जितने भी 4 भाई थे सभी खुश हो गए, कम से कम बता के तो जाएंगे, कम से कम 2-3 मिनट में सब कुछ बता देंगे कि धन संपत्ति रखी कहां है। डॉक्टर कहने लगा कि 3 लाख का इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन इनको लगेगा कि 2 मिनट के लिए इनकी सांस आ जाएगी। भैया तुम 3 लाख का नहीं, तुम 4 लाख का इंजेक्शन लगाओ। अब तो भैया उस डॉक्टर ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाते ही उनकी श्वास फिर से वापस आ गई और वापस आई और फिर से वही सामने इशारा करने लगे, बार बार सामने इशारा करें, बार बार सामने इशारा करें। अब भैया अगल बगल में जितने भी चारों भाई खड़े हुए थे, भैया इशारा क्यों कर रहे हो, क्या बात है? अब तो भैया एकदम बोल पड़े, अरे सब लोग यहां पर खड़े हुए हैं, सामने देखो वो बकरी थोड़ा झाड़ू को खा रही है, क्या तुम इधर सभी लोग लगे हो? अब तो भैया इतने में उनका प्राणों का त्याग फिर हो गया। और जब वो फिर हो गया, अब आपस में मूड़ पटकने लगे कि बताओ पिताजी तो गए, धन संपत्ति बताकर भी नहीं गए, लेकिन 3 लाख ब्याज के और लग गए हमारे। ना तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और ना तो वो धन संपत्ति बता कर गए। उनका मोह कहां रखा गया? झाड़ू में। अब बताओ जब अगले जन्म में वो जन्म लेंगे तो क्या बनेंगे फिर? है? जो धन संपत्ति ज्यादा जिनके पास में होती है ना, जो जिंदगी भर लगे रहते हैं धन कमाने के लिए, लेकिन अंत समय में जब वो जाते हैं ना माया के चक्कर में और धन संपत्ति के चक्कर में, तो पता है अगले जन्म में वो क्या बनते हैं? वो बनते हैं सांप। और सांप जब बनते हैं तो उन्हीं धन संपत्ति की वो रखवारी करते रहते हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो, थोड़ा हाथ उठाकर बोलो। इस प्रकार जीवन का लाभ सिर्फ यही है, जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है कि कम से कम 1 मिनट ही सही, 30 मिनट ही सही, 1 घंटे ही सही, हमको एक दिन में भगवान के लिए निकालना चाहिए। ये जीवन का लाभ है। क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हो या